आपकी जो सफलता होगी लोग उससे आपको पहचाने, न कि आपके नाम से। है दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं क्लास 10th का VVI चैप्टर है जिसका नाम त्रिकोणमिति है। NCERT बुक में आपका 8.1 में वो चैप्टर पढ़ना है। चलिए इसके बारे में आज देखते हैं। इसमें 6 फार्मूला है, वो याद हो गया तो मैथ समाप्त हो जाएगा आपका। समझने के देखिए, आप समझ जाइएगा, ये बात तो है फिक्स। ध्यान से देखिएगा तो देखिए, इसमें फार्मूला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, क्या बोले, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसका फॉर्मूला होता है P/H, इसका होता है B/H, इसका होता है P/B। हम अभी बोले हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसको कॉसेक बोलेंगे, इसको कॉस बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये कॉसेक है, ये कॉस है। अब देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उल्टा का मतलब इसको भी उलट दीजिए फॉर्मूला में, H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको भी उलट दीजिए। उलटिएगा तो H कहाँ जाएगा, ऊपर है, B नीचा। टेन है तो टेन का उल्टा कहते कॉट होता है, इसको उलट दीजिए, B ऊपर जाएगा, P नीचा। अब आप कहिएगा सर ये P/H B/H होता क्या है कि अभी समझिए क्या होता है। P के मतलब होता है लंब। ठीक है, P के मतलब क्या होता है, लंब। B के मतलब होता है आधार और H के मतलब होता है कर्ण। यह किताबी भाषा है कि P के मतलब होता है लंब, B के मतलब आधार होता है, H का मतलब कर्ण होता है। लेकिन मेरी भाषा में इसको P के मतलब कहेंगे पतिदेव। मेरी भाषा में, किताबी भाषा नहीं है, समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, B के मतलब बाहर वाली, बाहर वाली। H के मतलब होता है मेरे भाषा में होटल वाली, होटल वाली। अब ये सर ये क्या लिख रहे हैं, हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाई समझिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। P के मतलब होता है लंब, B के मतलब होता है आधार, H के मतलब होता है कर्ण, P के मतलब पतिदेव, B के मतलब बाहर वाली और H के मतलब होटल वाली। अब समझिएगा बात क्या है। यह यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ समकोण त्रिभुज में क्या होता है, वह जो सीधा लंबा होता है, मतलब आप ये बात समझिए कि आपके घर में कोई खंबा है, जो कोई मिस्त्री आता है तो वह क्या करता है, मिस्त्री कहिए या कोई जो काम करने आता है तो वह खंबा सीधा एकदम गड़ता है, जो 90 डिग्री पर गड़ता है। ठीक है, सीधा जो चीज़ दिखाई दे समझिए कि वो 90 डिग्री है का पर है वो। ठीक है, कितना पर, 90 डिग्री। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए, सीधा है, जो ये लाइन है ये सीधा है तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यह 90 डिग्री है, लेकिन यह दोनों 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसका नाम हम A रखेंगे, इसका नाम B, इसका C। ABC का कोई भी अक्षर आप रख सकते हैं। इसका नाम कौन कहेंगे, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहेंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी PBH इसी में हम लोग चलेंगे लेकर। जो E वाला आपको दिखाई दे रहा है यह कभी चेंज नहीं होता, इसका नाम हमेशा H ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। किताबी भाषा में कर्ण और हमारी भाषा में, मेरी भाषा में होटल वाली। अब क्यों होटल वाली कहेंगे ये भी समझेंगे आगे। BC, BC मतलब यह B है, E वाला B। ठीक है, ये B को हम लोग आधार कहेंगे और मेरी भाषा में बाहर वाली कहेंगे। ठीक है, और जो E बच गया यह क्या है, P मतलब लंब, लंब को मेरे हिसाब से पतिदेव। अब समझिए, जो ये कर्ण होता है चेंज हो सकता है, नहीं चेंज नहीं हो सकता, उल्टा बोला गया, यह चेंज नहीं हो सकता है जो, लेकिन यह दोनों चेंज हो जाएगा। अब क्यों होगा समझिए। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर ये C के जगह पर कोई थीटा के दे देगा, थीटा के मान देगा 30 डिग्री दे, 45 दे, 60 दे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 30 डिग्री दे या 60 दे, कोई भी थीटा का मान दे देगा। इस सामने वाला जो होता है ना वो P होता है, सामने वाला क्या होता है,
पी, लेकिन जो भी पी हो जाएगा तो ये एच होता है, फिक्स है कि एच कभी चेंज नहीं होता, जो तिरछा होता है वो चेंज नहीं होगा, उसको नाम हम क्या कहेंगे, कर्ण, एच जिसको बोलते हैं मेरी भाषा में होटल वाली, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और जो ये सामने वाला है यहाँ पर थीटा का मान होगा तो ये सामने पी रहेंगे, ये नीचा कौन बच जाएगा, बी, हालांकि 3 गो से मतलब है हमको, पी बी एच, तो एच हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी हो जाएगा। पी के मतलब कथी, पतिदेव, बी के मतलब बाहर वाली, और एच के मतलब कौन। अभी क्यों बोले ये बात समझिए, यहाँ पर जब मान लीजिए कि मेरी यहाँ पर पत्नी खड़ी है, थीटा का समझिए कि सर जी की कथी है, पत्नी है। अब यहाँ पर मेरी पत्नी खड़ी होगी, समझ जाइए कि सर जी की पत्नी यहाँ खड़ी, तो सर जी कहाँ खड़े होंगे, जस्ट पत्नी के सामने, कभी पत्नी के सामने कौन खड़ा होंगे, सर जी, मतलब जिसका पीछे कथी पत्नी का हम क्या कहलाएंगे, पतिदेव, तो पतिदेव कहाँ खड़ा होंगे, पत्नी के जस्ट सामने, इसलिए पी सामने होता है। अब होगा जो बच गया नीचा, ये कथी होगा, बी मतलब बाहर वाली, मेरा जो बाहर वाली दोस्त है जिसको हम लोग कहते हैं आप लोग की भाषा में गर्लफ्रेंड, वो बाहर वाली कहाँ होगा, मेरी पत्नी के साइड में रखेंगे, उसको सामने तो ना लाएंगे। तो फिर समझ रहे हैं ना बात, आप लोग बहुत होशियार है, यहाँ समझिए, ये क्या है, सामने में मेरी पत्नी खड़ी होगी तो पी हो जाएगा, नीचा होता क्या, बी, जिसको हम कहते हैं बाहर वाली, उसको नीचा जाएगा, ठीक है। और एज का मतलब होटल, जब हम होटल में जाएंगे तभी भेंट होंगे होटल वाली, ठीक है, मतलब एज के मतलब होटल वाली, जब होटल में जाएंगे तब भेंट होंगे, वो वहाँ से वो निकलवे नहीं करेंगे। अब समझ रहे हो बात। अब चलिए आगे चलते हैं। अब कहने का मतलब क्या कि सर आप कह रहे हैं कि पी हो जाता है, बी हो जाता है, कभी कभी कहिएगा कि सर यहाँ पर पी भी तो हो सकता है ना, अरे बी भी तो हो सकता है, ये तो पी हो सकता है। अब कैसे होगा ये भी समझिए, यहाँ पर जब मेरी पत्नी खड़ा हुई है, कहेगा क्वेश्चन में कह देगा कि थीटा का मान ए पर है, तो अब मेरी पत्नी यहाँ खड़ा होगी, तब हमको कहाँ खड़ा होना होगा, जस्ट सामने, तो पी हो जाएगा, आई कत्ती हो जाएगा बी, और एच वहीं पर रह जाएगा। ई पतिदेव कहाँ, पत्नी के सामने, थीटा के सामने, और बाहर वाली कहाँ, साइड में, और होटल वाली होटल में। अब समझ में आया कि पी एच ई क्या हुआ, पी बी एच पी क्या, इस समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए अब चलते हैं पैथागोरस पर में, ये बुआ 8.1 में पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक क्लास 10th में है, पढ़ना है, बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। अब देखिए इसमें पैथागोरस पर में आता है, अभी क्या है, आप लोग कहीं 9th में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाएंगे हम। इसमें एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी, मतलब क्या कि एच के मतलब कर्ण, बी के मतलब पी के मतलब लंब, बी के मतलब आधार, ये फार्मूला होता है। अब इसमें से 2 के मान देकर तीसरा के मान निकालना होगा। अब कैसे समझिए, मान लेते हैं कि एच के मान निकालने के लिए कहेगा कथी का, इसका मान 12 दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, तो कहेगा इसका मान निकालने के लिए, ये कहती है कर्ण, आपको पता है कि एच है, क्या है, ये एच है, पता है, यह आपको चेंज नहीं होगा। अब सर अब थोड़ा देर पहले कहिए पी है बी है, अब थोड़ा देर पहले अब ये भी बात बोले थे ये पी है बी है, अब कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा कहाँ पर है, थीटा यहाँ पर होगा मान थीटा का, तो यहाँ पर से सामने वाला क्या होगा, पी के मान, तो पी के मान कितना होगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर कितना दिया, यहाँ ये बुआई सामने कथी है पी, तो नीचे वाला बी, तो बी के मान कितना दिया 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर, यानी हमको ये निकालने के लिए ना करा एच, तो एच। अब चलिए ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो बराबर होने जाता है ना, इसको टोपी पहना दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं रूट, कहते बोलते हैं रूट अंडर। अब देखिए एच था एच, 12 के स्क्वायर 144, ये 144 कैसे आया समझिए, 12 के स्क्वायर मतलब 12 के क्या बार कह रहा है लिखने के लिए, 2 बार कह रहा है, 12 का बार कह रहा है 2 बार, तब 12 में 12 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 144, तो वही 144 लिए, बीच में प्लस था, प्लस अब 5 के स्क्वायर मतलब कथी 5 गुने 5 बराबर 25, क्या है यहाँ पर लिखेंगे 25। अब समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एच था, एच लिख दिए बराबर, इस जोड़िए 144 अब 25 मतलब 144 अब 25 जोड़िएगा, 4 5 9 और 4 2 6 यानी 1, कितना आया 169, कितना आया 169। अब देखिए आप लोग वर्गमूल पढ़े होंगे कि कितना होता है इसका 13 गुने 13, मतलब इसमें 13 से गुना करेंगे ना 2 बार 169 आता है, तो 2 रूट के मतलब कहते हैं, रूट के मतलब होता है कि 2 में से एगो निकालना, 2 में से एगो निकालना। कि एच है, एच बराबर क्या है
2 है, 2 में से 1 निकल गया, तो एच के मान कितना आपका आ गया, कितना आया 13, कितना आया 13। आपको कहीं समझ में आ गया होगा। मान लेते कि नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन लेके आपको आते हैं, तो उसमें आपको समझा देंगे, और क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ना समझ में आएगा तो फिर कहिएगा, हम फिर अब देखते हैं कि मान लेते कि पी के मान, यहाँ एच के मान 13 दे दे, जैसे हम 13 भी आया इसका, अभी 13 दे दिया, अब इसका मान पता नहीं है, इसे हमको सामने ये कहती है थीटा, इसके सामने कौन है पी, अब बी के मान निकालने के लिए करें। अभी कैसे निकलेगा ये भी देखिए, फार्मूला एक ही लगेगा। बहुत सारे टीचर है 2-3 फार्मूला बना देते हैं, लेकिन हम एक ही फार्मूला से बता देते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए एच का मान कितना दिया है यहाँ पर 13, तो 13। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर ये सब नहीं दिए हैं, बुक में आएगा क्वेश्चन तो उसमें से बता देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए आप। ये एच के मान 13 दिया था, 13 माथा पर कथी है 2 है ना, इसको भी माथा पर 2 बैठा दीजिए, ठीक है। पी की जगह पर कथी है 12, तो 12 के भी बैठा सकते हैं, बैठाना पड़ेगा, बैठा नहीं सकते, बैठाना पड़ेगा। और बी था बी, और स्क्वायर था स्क्वायर। देखिए 13 का कितना गुना किए, 13 में 13 तो कितना था 169, तो यहाँ पर लिखेंगे 169 बराबर 12 में किए तो कितना आया था, याद है नहीं याद है, चलो दिक्कत नहीं, कर लीजिए 144 आएगा। प्लस बी है तब बी, आप समझिए, देखिए 169 और प्लस में इन्हें आएगा था 144 बराबर बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कहिए सर अभी 144 की इधर क्यों किए, बात कह सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर ये अंक है, ये ABC का अक्षर है, ठीक है। 4 अक्षर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट समझिए। यहाँ पर अंक है, ठीक है, तो ये अंक कोई बराबर उधर है तो अंक को इधर कर दीजिए, ठीक है। ये प्लस में है, इधर आएगा तब माइनस में, ये प्लस माइनस क्या देखिए, ये बराबर है, जब ये प्लस में होता है इन्हें हम इसको ले जाएंगे तो कथी में हो जाएगा, माइनस में होगा। जब इधर माइनस रहा इधर ले आएंगे तो इसको क्या करेंगे, प्लस में जाएगा, मतलब चेंज होता है, खाली चेंज होता है, क्या चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस इधर आएगा था, यहाँ प्लस इधर आएगा था माइनस में, यानी जो चीज़ बच जाए उसे लिख दिए। अब इसको घटाइएगा तब 25 आएगा, कितना आएगा 25, यानी क्या बचा, अब ये स्क्वायर है, इधर कथी पहनाते हैं हम लोग को टोपी, ये स्क्वायर कथी हुआ कैप, टोपी के जानते कथी होता है रूट करना, इसका मतलब कथी 2 में से को निकालना। अब देखिए कैसे निकलेगा, एक 25 है, 25 मतलब कथी 5 गुने 5, मतलब 2 आ गया 5, क्या गो आया 2 गो, चलिए 5 गुने 5 बराबर बी, 2 में से 1 निकालना है, तो बी के मान कितना आ गया आपका 5, यहाँ मतलब 5 आ गया। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो ठीक से उसमें समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो पहले उससे एक बार नहीं आया समझ में तो दूसरा देख लीजिए। और ये पति देव बाहर वाली होटल वाली सिर्फ समझाने के लिए लिए कि आपको समझ में आए, और ये सब रियली में न फंसिएगा, न बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे ये फॉर्मूला समझ लीजिए और अपना मैथ बनाइए, ठीक है। बच्चों, आप अपने को 7 से 8 महीने के लिए घर के अंदर और जो आपके दिल के अंदर जो दरवाज़ा है दोनों बंद कर लीजिए। जब आप लोग 6 से 7 महीने बाद दिल के दरवाज़ा या घर के दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने आपकी जो सफलता होगी लोग उससे आपको पहचाने, न कि आपके नाम से।